today we are going to talk about an exam that is the National Entrance Screening Test. इसका short form है NEST, which is conducted in order to get admission in very reputed colleges जो कि research based पढ़ाई करवाते हैं. अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है 5 जनवरी से. कब से? 5 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है दोपहर 12 बजे से. सबसे पहले अगर हम देखें तो नेस्ट आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, दैट एग्जाम इज फॉर 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम. कि जो भी बच्चों ने पीसीबी ऑप्ट किया है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है. जिन्होंने पीसीएम लिया है वो भी एलिजिबल है. साथ में जिन्होंने पीसीएम भी लिया है, तीनों सब्जेक्ट, वो भी एलिजिबल है. हेलो बच्चों, आई नो यहाँ पर जितने भी पीसीबी वाले बच्चे हैं वो सब नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका प्लान ए नीट होना भी चाहिए. यू शुड गिव योर 110% ताकि आपको कभी भी कोई गिल्ट ना रहे. लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप प्लान बी लेकर के नहीं चलोगे. तो आज मैं आप लोगों के लिए एक प्लान बी लेकर के आई हूँ विच इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर नीट. ये उन बच्चों के लिए है जिनको रिसर्च में भी इंटरेस्ट है और जो आगे चल करके अपना करियर रिसर्च में बनाना चाहते हैं. So today we are going to talk about an exam that is the National Entrance Screening Test. इसका short form है NEST, which is conducted in order to get admission in very reputed colleges जो कि research based पढ़ाई करवाते हैं. ठीक है, तो चलो कुछ चीजें जान लेते हैं नेस्ट के बारे में. सबसे पहले अगर हम देखें तो नेस्ट आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, दैट एग्जाम इज फॉर 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम. इसका ये मतलब है कि जब आप इसमें एडमिशन लेंगे तो ये 5 साल के लिए कोर्स होगा जिसमें आपकी बीएससी प्लस एमएससी होगी, राइट. यानी कि अगर आप 26 में एडमिशन लेते हो तो आप 31 तक इसकी पढ़ाई करोगे. 5 साल का ये कोर्स होगा. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इस टेस्ट के बाद आपको एडमिशन मिलेगा नाइसर भुवनेश्वर में. कहाँ मिलेगा? नाइसर भुवनेश्वर एंड UMDEE CEBS मुंबई. ठीक है, तो नाइसर का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च. ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी संस्था है जो रिसर्च बेस्ड पढ़ाई पर फोकस करती है. यहाँ से निकले हुए बच्चे या तो साइंटिस्ट बनते हैं या तो बार्क, DRDO ऐसे इंस्टीट्यूट में जाकर के एज जूनियर साइंटिस्ट सर्व करते हैं. उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, आपकी पोजीशनिंग बढ़ती है, आप सीनियर साइंटिस्ट बनते हो. ठीक है, सेकंड आता है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस. ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको पढ़ाई होगी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड पढ़ाइयाँ होंगी. आपको नैनो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी. फिर आप एटम्स, न्यूक्लियर, ये सारी पावर से रिलेटेड पढ़ाइयाँ पढ़ोगे. ठीक है ना. नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिर ये ऑफर क्या करती है. अगर हम नाइसर की बात करें तो नाइसर आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम ऑफर करता है जिनमें वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर डील करता है. इट डील विद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स. ठीक है, साथ साथ में वो आपका बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेस को भी डील करता है. नेक्स्ट आपको पता है कि नाइसर कहाँ सिचुएटेड है? भुवनेश्वर में सिचुएटेड है. अगर इसमें देखा जाए तो कुल टोटल 200 सीट्स प्रेजेंट है नाइसर में. तो इस साल अगर आप टेस्ट देते हो तो 200 सीट के लिए आप compete करोगे, राइट. अगर नेक्स्ट देखा जाए, हम बात करते हैं CEBS मुंबई की. तो CEBS मुंबई एक ऑटोनोमस सेंटर है जो बेसिक साइंसेस में एक्सेल करता है, राइट. ये कहाँ सिचुएटेड है? मुंबई में सिचुएटेड है. एंड यहाँ पे जो टीचर्स है दे आर फ्रॉम द मेजर इंस्टीट्यूट सच एज स्टिफर, बार्क, IIT. तो आपको जो फैकल्टी मिलेगी वो बहुत अच्छी फैकल्टी मिलेगी, बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज से मिलेंगी. यहाँ पर दे ऑफर 57 सीट्स दिस ईयर इंक्लूडिंग द रिजर्वेशंस एंड अदर सुपरमेसी सीट्स आर आल्सो प्रोवाइडेड देयर. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है 5 जनवरी से. कब से? 5 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है दोपहर 12 बजे से. और इसकी अगर हम डेडलाइन देखें तो काफी लंबा समय दिया गया है बच्चों को डिसाइड करने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए. 6 अप्रैल 2026 तक. कब तक? रात के 11:30 बजे तक. ठीक है, तो आप अब इतना समय आपको दिया गया है कि आप डिसाइड करो, देखो भरना चाहते हो नहीं चाहते हो, अपनी रिसर्च कंप्लीट करो और उसके बाद आप ये फॉर्म भरो. ठीक है, करेक्शन विंडो आपकी खुली रहेगी 13 अप्रैल और 14 अप्रैल तक. ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आएगा 15 मई को और जो इसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है दैट इज 6 जून. मतलब नीट के एग्जाम के बाद भी आपको 1 महीना मिलेगा इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए. वैसे तो एक्स्ट्रा कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका जो सिलेबस है दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस. ठीक है, इट विल बी कंडक्टेड इन अराउंड 387 सिटीज. मतलब आपको सिटी चॉइस की भी दिक्कत नहीं आएंगी. बहुत सारे सिटीज में इनका एग्जाम होगा और आपको कहीं भी इधर उधर ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पर जो फीमेल एप्लीकेंट्स हैं उनको 700 रुपीज देना पड़ेगा इनरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रही है उनको 700 रुपीज देना है। अगर वो SC ST दिव्यांगजन की मैं बात करूँ तो दे हैव टू पे 700 रुपीज। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अनरिजर्व्ड EWS कैटेगरी तो उनको भी 700 देना है। बाकी जो मेल और अदर एप्लीकेंट्स हैं जो कि आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, दे हैव टू पे अ अमाउंट ऑफ 1400 रुपीज। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी एप्लीकेशन फी की। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि एलिजिबिलिटी के लिए किसी भी बच्चे को चारों सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले दे शुड हैव एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, इन चारों सब्जेक्ट में से कोई 3 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो भी बच्चों ने PCB ऑप्ट किया है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, जिन्होंने PCM लिया है वो भी एलिजिबल है, साथ में जिन्होंने PCMB लिया है तीनों सब्जेक्ट वो भी एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, प्लस अगर हम यहाँ देखें तो इस सेकंड पॉइंट में हमें ये पता चलता है कि ऐसे बच्चे जो इस साल के बोर्ड्स में अपीयर कर रहे हैं दे आर आल्सो एलिजिबल। प्लस जो बच्चे 2025 और 2024 में एग्जाम क्लियर किया है 12th का वो भी एलिजिबल है। दैट मीन्स जो भी 1 साल 2 साल के ड्रॉपर हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे अगर हम देखें तो उन्हें अपने 12th के बोर्ड्स में 60% टोटल मार्क्स लाना जरूरी है। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 60%। For candidates belonging to SC, ST and दिव्यांग, they have to secure only 55%। तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनको 60% करना है, बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको 55% ही सिक्योर करना है। बाकी अगर हम देखा जाए तो दे हैव टू, इन ऑर्डर टू गेट द एडमिशन दे हैव टू सिक्योर अ रैंक इन द मेरिट लिस्ट। जो भी मेरिट लिस्ट आएंगे उसमें आपको एक रैंक सिक्योर करना पड़ेगा सो दैट यू कैन टेक अ सीट इन द कॉलेज। ठीक है, देयर इज नो अपर एज लिमिट, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। दैट मीन्स कि कोई भी बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ का सिलेबस क्या है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि जो भी बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने नीट के लिए पढ़ाई की है, जेई के लिए पढ़ाई की है, उनका जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस इस एग्जाम के लिए है एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझे ये दिख रहा है दैट सिलेबस इज प्राइमरली फॉलो द CBSE करिकुलम, मतलब कि आपके लिए NCERT बुक और जो CBSE का करिकुलम है वही आपका सिलेबस रहेगा। And NCERT books of class 11th and 12th for mathematics, physics, chemistry and biology. As I told you, the syllabus is same. ठीक है, तो उसके बाद एक्स्ट्रा में अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप 10th के सिलेबस को भी पिक कर सकते हो। आपने जो भी 10th में पढ़ा था आप उसको भी पिक कर सकते हो, वो आपके नॉलेज को एक्स्ट्रा इनहांस करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो एग्जाम पैटर्न कैसा है इसका। एग्जाम पैटर्न में ये एक सिंगल पेपर होगा, मतलब एक ही पेपर में आपको चारों पैटर्न चारों सब्जेक्ट्स दे दिए जाएंगे और ये ऑनलाइन मोड का एग्जाम होगा। इसका ड्यूरेशन है 3 आवर्स, दैट मींस इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 PM एंड इट विल एंड एट 5 PM। यहाँ तक कि लिखा हुआ था कि कोई भी बच्चा अगर उसने अपना एग्जाम खत्म कर लिया है तो वो 4 बजे तक सेंटर छोड़ करके जा सकता है, लेकिन 4 बजे से पहले उसे सेंटर छोड़ने की इजाजत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन टाइप क्या होंगे, क्वेश्चन होगा आपका बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से एंड फिजिक्स से। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो बेसिकली 4 सेक्शन होंगे, 4 सेक्शन में होगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, 4 सेक्शंस होंगे। इसमें से हर एक सेक्शन में टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चन ईच, 20 क्वेश्चन ईच। और हर एक में आपका जो फुल मार्क्स है दैट इज 3 मार्क्स। कितना मिल रहा है आपको, 3 मार्क्स मिल रहे हैं, 3 मार्क्स हियर हियर हियर। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हर एक सेक्शन का जो टोटल मार्क्स आ रहा है वो आ रहा है आपका 60। कितना आ रहा है, 60। और अगर आप इसको टोटल करो तो टोटल मार्क्स आते हैं आपके 240। कितने मार्क्स आते हैं, 240। तो टोटल पेपर जो है वो 240 मार्क्स का पेपर होगा। लेकिन यहाँ में आपका जो टोटल है वो सिर्फ 180 से कैलकुलेट किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि आउट ऑफ दीज 4 सेक्शंस your best 3 section will be calculated। अगर आपने PCB को ही सिर्फ अटेम्प्ट किया है तो भी आप इसको क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो टोटल होगी ना वो 180 से ही होगी। ठीक है, जो भी टोटल है वो 180 से कैलकुलेट की जाएगी। अब अगर ऐसा है कि किसी बच्चे ने PCMB ले रखा है, ठीक है, और वो चाहता है कि मैं मैथ्स भी अटेम्प्ट करूं, तो बच्चे इस केस में ऐसा होगा कि इन चारों सेक्शन में से आपका जो भी बेस्ट 3 सेक्शन होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने
बायो के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो उसको एक क्यूमुलेटिव मार्क्स बना करके आपको प्रेजेंट किया जाएगा, ऐसा नहीं है, आपके हर एक सेक्शन को कंसिडर किया जाएगा। प्लस यहाँ पर ये देखने की बात है कि जब भी आप करेक्ट आंसर करोगे उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, आपका जो गलत आंसर रहेगा उसके लिए आपको -1 मिलेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी प्रेजेंट है, और जो भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिल रहे हैं। देख, एक चीज देखने की है कि यहाँ पर सेक्शन वाइज कट ऑफ है। सेक्शन वाइज कट ऑफ का क्या मतलब होता है कि अगर आपने फिजिक्स को डील किया है और लेट्स सपोज फिजिक्स का कट ऑफ है x, तो यू हैव टू क्लेरिफाई द x कट ऑफ ऑफ physics, x cutoff of chemistry and x cutoff of biology in order to clear this exam. आप completely पेपर का कट ऑफ को क्लियर नहीं करना है, आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ भी क्लियर करना है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न। अब हम देखते हैं कि हमें नेस्ट क्यों चूज करना चाहिए। नेस्ट चूज करने से क्या होता है कि बेसिकली यू आर गेटिंग पेड टू स्टडी, राइट, बिकॉज यू आर गेटिंग अ स्कॉलरशिप ऑफ 60,000 पर ईयर, ठीक है। आपको हर साल 60,000 का ग्रांट मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, किससे, दिशा प्रोग्राम की तरफ से, ठीक है। प्लस इसके अलावा आपको 20,000 का स्कॉलरशिप ग्रांट भी मिलता है अपने इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। तो कुल टोटल अगर देखा जाए तो 60 + 20 आपको इन अ ईयर 80,000 रुपीज मिल रहे हैं। इन अ ईयर यू आर रिसीविंग 80,000 रुपीज टू स्टडी। और आपकी फीस कितनी लगेगी, फीस कितनी लगेगी, तो अगर मैं नाइसर की फीस देखूं तो वो 18 से 20,000 है एक साल का, वो 18 से 20,000 है फॉर 1 ईयर। तो यहाँ से आप 18 से 20,000 एक साल में दे रहे हो, और यहाँ पर आपको एक साल में 80,000 मिल रहे हैं, मतलब जितना आपने फीस दिया उससे ज्यादा तो आपने कॉलेज से ले लिया है ना। तो बेसिकली यू आर गेटिंग पेड टू स्टडी, सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी विच यू शुड grab. And this is the site to apply for your application. You can visit this site and there you can find registration and login portal where you can register yourself and fill the application form. And thank you so much for watching. I hope this video was helpful to you, and please subscribe the channel.